So very good to see all the love from India for तेरे बिन. I'm so happy to read the comments. आप लोगों ने जितने भी comments भेजे मैंने सब पढ़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे comments मुझे मिले. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माविश जाज. मैं बात कर रही हूँ रीसेंट ड्रामाज जो मैंने देखे हैं उसके राउंड अप के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे ड्रामे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो दो तीन ड्रामे ऐसे हैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला ड्रामा जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वो है तेरे बिन, स्टारिंग वहाज अली एंड यमुना जैदी. और वो रिसेंट कुछ एपिसोड जो हैं वो यूट्यूब से गायब हो गई हैं, तो उसके ऊपर तो बात हो चुकी है मेरी और आपकी. बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मिले मुझे हिंदुस्तान से, बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले. और इतनी खुशी हुई मुझे पढ़ के कि वहाँ पे भी हमारे ड्रामों की इतनी अप्रिसिएशन है. जब भी वहाँ पे लोग भी इतने परेशान हैं कि भाई ये ड्रामे क्यों डिलीट कर दिए आपने यूट्यूब से. मेरा तो ख्याल है कि यूट्यूब से तो डिलीट बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ पाकिस्तानी चैनल्स भी इंडिया में आने चाहिए. तो आप लोगों का इस पर क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंडियन चैनल्स तो आते हैं पाकिस्तान में, और बल्कि हम यहाँ मिडल ईस्ट में भी देखते हैं. तो मिडल ईस्ट में खैर पाकिस्तानी चैनल्स भी आई एम श्योर हमारे हिंदुस्तानी भाई वगैरह ज़रूर देखते होंगे, भाई और बहनें सारी जो है हमारी वहाँ पे. तो मेरा ख्याल से पाकिस्तानी चैनल्स भी वहाँ पे ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये जो एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होता है इससे दोनों मुल्कों में मोहब्बत तो बढ़ती है. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये रास्ता बहुत खुला हुआ है. तो मुझे किसी ने बहस करने से कोई साहब मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर कि ऐसा नहीं है और हमने बड़ी फिल्में दिखाई हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ फिल्में ज़रूर आई होंगी हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन उतनी नहीं आई हैं. और सारी फिल्में और सारे ड्रामे आने चाहिए, क्योंकि हम तकरीबन सारी फिल्में और सारे ड्रामे आपके देखते हैं. तो मेरा ख्याल से कि ये क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मोहब्बत तो ज़ाहिर है इंसानों के दिलों में होती है, और आर्ट एक बिल्कुल सही बात है, एक ऐसा तरीका होता है. आई थिंक रिसेंटली रणबीर कपूर ने कहा कि आर्ट इज़ नॉट अबव योर कंट्री. तो बड़ी अफसोस हुआ मुझे ये बात सुन के, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं. किसी ने कोई ऐसी चीज़ की नहीं है, कभी भी कही नहीं है कि आर्ट को आप जो हैं वो कुछ भी बना दें. आर्ट जैसे अब एक ऐसी फिल्म है जैसे ए दिल मुश्किल है, जिसमें रणबीर साहब खुद भी मौजूद थे. उसमें क्या था, उसमें एक रोल था पाकिस्तानी लड़की का और एक पाकिस्तानी लड़के का. फवाद खान का रोल था, और अनुष्का शर्मा जो थी वो पाकिस्तानी लड़की प्ले कर रही थी, जिसको बाद में बदला गया इसलिए क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई थी कि पाकिस्तानी क्यों दिखाया पाकिस्तानी. और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के प्रेशर हिंदुस्तान में बहुत दिया जाता है. पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता. पाकिस्तान में इंडिया से रिलेटेड फिल्में भी बनती हैं. रिसेंटली जवानी फिर नहीं आनी जो है 2 जो है, जिसमें हुमायूं सईद जो एक पाकिस्तानी लड़का प्ले कर रहे होते हैं, कुबरा खान जो है वो एक हिंदुस्तानी लड़की प्ले कर रही होती है, दोनों की मोहब्बत होती है. और फिर इस तरह के जिसमें चुटकले भी हैं, बहुत सारी इस तरह की इंडो पाक राइवलरी के ऊपर बात है. तो छोटी मोटी हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन इतना सीरियसली लेना कि बेचारी पूरे उसने फिल्म मेकर ने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई, उसकी पूरी चीज़ बदल देना. और रणबीर कपूर को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये चीज़ कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. और उनके मुल्क में, ये आपके मुल्क में, हिंदुस्तानियों से मैं बात कर रही हूँ, आपके मुल्क में ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है. तो इसके ऊपर ज़रा सोचें, अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालें. और आप लोग अपने आप को एक जमहूरी ताकत कहते हैं, तो अपनी जमहूरियत का फुल फ़ायदा उठाएं और अपना वोट इस्तेमाल करें. और उन लोगों को कुर्सी से बराजमान होने ना दें, उन लोगों को कुर्सियों के ऊपर और ताकत की पोजीशंस में ना लाएं, जो कि आपकी हुकूक का या आपकी मोहब्बतों का इस्तेहसाल करते हैं, यानी आपकी मोहब्बतों की वैल्यू नहीं करते. और ऐसी कंपनीज को भी ताकत मत दें. कमेंट सेक्शंस में जाएं. वैसे पब्लिक प्रेशर, जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे पब्लिक प्रेशर बहुत मैटर करता है. तो पब्लिक प्रेशर क्रिएट करें अपनी हुकूमतों के ऊपर, अपने लोकल लीडर्स के ऊपर, कि वो इस तरह की बिगेट्री और फजूल बातें इस तरह ना करें. पूरे मुल्क के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि इंडिया पूरा ही बुरा है. भाई इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं. पाकिस्तान भी ऐसा ही है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं. और पूरी दुनिया में हर मुल्क ऐसा ही होता है. हर मुल्क में किसी ना किसी कोई एक परसेंटेज होती है, कुछ लोग होते हैं जो कि इंसानी फैब्रिक का हिस्सा होते हैं. तो हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं. तो क्यों हम किसी को इस तरह नफरत का निशाना बनाएं. तो पाकिस्तान को भी नफरत का निशाना बहुत आसानी से बना लिया जाता है. इंडियन मीडिया जो है वो ये इस गुनाह का बहुत मुर्तकिब होता है, और मुझे बहुत अफसोस होता है ये देख के. सो वेरी गुड टू सी ऑल द लव फ्रॉम इंडिया फॉर तेरे बिन. आई एम सो हैप्पी टू रीड द कॉमेंट्स. आप लोगों ने जितने भी कॉमेंट्स भेजे मैंने सब पढ़े हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मुझे मिले. और आई एम सो हैप्पी कि हमारे ड्रामों की ये अप्रिसिएशन हो रही है,
क्योंकि वाकई हमारे ड्रामे अच्छे हैं. जैसे हम कहते हैं कि जी इंडिया की फिल्में बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बड़ी प्यारी फिल्में होती हैं, हम बहुत देखते हैं, गाने उनके इतने अच्छे होते हैं, तो हम देखते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं. सो वेरी हैप्पी टू सी ऑल द लव फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज इन इंडिया, स्पेशली फॉर तेरे बिन. और पहले भी खुदा और मोहब्बत था, उसके ऊपर बहुत मतलब प्यार आता था लोगों को इंडिया से. चुपके चुपके था, सुनो चंदा, इस तरह के बहुत सारे हमारे मेरे पास तो कितने ड्रामे हैं जो हिंदुस्तान में इतने पसंद किए जा रहे थे. तो आई मीन आई एम श्योर के इंडिया में भी अगर ये रास्ता खुलेगा तो इंडिया को भी बहुत फ़ायदा होगा, इंडिया की अपनी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा. मौला जट को उनको रिलीज़ करने देना चाहिए था, बट आई थिंक वो भी नहीं हुआ. बट बहरहाल, एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट वाज तेरे बिन एंड व्हाई आई थिंक पीपल लव इट एंड व्हाई आई हैव गॉटन वेरी एडिक्टेड टू इट इज बिकॉज तेरे बिन एक ऐसा ड्रामा है जो कि एक दो ऑपोजिट्स को जोड़ा है. अब दो ऑपोजिट जब भी जुड़ते हैं तो वो वैसे ही बड़ा मज़ेदार एक केमिस्ट्री होती है. तो और युमना और वहाज इतने खूबसूरत और इतने अच्छे अदाकार हैं. शुरू में मुझे ट्रबल हुई थी, टू बी ऑनेस्ट. मतलब तेरे बिन मुझे नहीं समझ में आया था कि यार इसको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं लोग. लेकिन मैंने रिसेंट कुछ एपिसोड्स जब देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी. और मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो एक हमें हीरो चाहिए होता है ना ऐसा, जो कि और हर लड़की को चाहिए होता है ऐसा हीरो जो कि उससे उसकी सारे प्रॉब्लम्स के अलावा उससे मोहब्बत करे और उसकी फॉल्ट्स के बावजूद उससे दीवाना वार मोहब्बत करे. ये हर लड़की का ख्वाब है. मैं मर्द हजरात को तो ये पैगाम जरूर देना चाहती हूँ. इट्स रिटन बाय वुमन, सो यू सी दैट, यू सी अब फीमेल गेज के यार औरत कैसे अपने एक अपने चाहने वाले को देखना चाहती है. तो मैन प्लीज टेक नोट, हमें ऐसे हीरोज चाहिए. जो थप्पड़ छप्पड़ तो मारने वाला बिल्कुल सीन ऑफ है भाई, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको हटा दे. मैं डिनाइल में हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं ऐसा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अगर हम बाकी कैरेक्टर को देखें तो कैरेक्टर वॉज रियली गुड. एंड आई थिंक दैट केमिस्ट्री बिटवीन वहाज एंड युमना इज सो लवली. एंड बिकॉज देर सच गुड एक्टर्स, एंड व्हेन यू हैव अ गुड एक्ट, व्हेन देर आर टू गुड एक्टर्स, then the chemistry is just inevitable. Plus there's a lot of great direction at play here when you आप scale जब बढ़ाते हो direction का. जैसे एक आपने ये बजाई है कि आपने बता दिया कि मुर्तसिम मीरब को गुंडों से बचा के ले आया, तो आपने वो एक्चुअली में दिखाया कि क्या हुआ. वो खेतों में से गुजर रहा है एंड दैट लॉन्ग शॉट, मास्टर शॉट ऑफ मुर्तसिम रनिंग इन द खेत्स, एंड oh my god, the shawl obsession is just crazy. But yeah, I mean that was really great to see. Another drama which I am absolutely loving is Yoon Hee. Yoon Hee is such a beautiful drama. Like it's just so beautiful. Like I just love it because it's just a treat to watch, and the way that Ehtashamuddin, who's the director, has framed the shots and those beauty shots. Everything is a beauty shot, I feel. चाहे वो सड़क हो, घर हो, खाने की टेबल हो, चाय की टेबल हो. There's something very lovely about the aesthetic of Yoon Hee. I think Ehtashamuddin has done a fabulous job. And Bilal Ashraf और माया अली को देखना स्क्रीन के ऊपर was really fun and cute. उनकी again दो opposites हैं, opposite worlds हैं. जब वो टकराते हैं तो कैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत खूबसूरत हैं दोनों माशाल्लाह, और बहुत खुशी होती है उनकी एक क्यूट सी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है. तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. एंड सरवत नज़ीर जो है वो बड़ी मास्टरफुली बहुत सारे रिलेशनशिप्स को इंटरट्वाइन करके एक कहानी बुनती हैं. तो उन्होंने ये किया. तो शुरू में मुझे थोड़ा सा फास्ट लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो एक बड़ी मज़ेदार पेस में आ गया है. खाकान शाह नवाज़ भी हैं, तज़ीन हुसैन भी हैं, मंजूर कुरैशी साहब भी हैं, दीपक परवानी भी हैं. तो वो सारे मतलब कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह बड़े खूबसूरत, एक अपने जैसे कहते हैं ना एक हीरे की तरह अपनी अपनी जगहों पे जड़े हुए हैं. तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यूं ही देखने में. बहुत सारे लोगों को इतराज़ है कि जी किम का जो कैरेक्टर विच इज़ एक्चुअली कनीज़ फातिमा, माया जो है उसको अच्छा नहीं प्ले कर रही है. बट मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बड़े प्रॉब्लमैटिक भी मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज देखे हैं. मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो मैं बिलीव मी आई अंडरस्टैंड वॉट दैट कैरेक्टर इज. एंड इस तरह के कुछ लोग होते हैं. हाउएवर आई डू फील कि अगर इसमें एक एलिमेंट इस चीज़ का डाल देते कि वो थोड़ी सी न्यूरो डाइवर्स है, पॉसिबली ऑन दी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होती, क्योंकि जो उसका ब्लर्ट करने का तरीका है कि जैसे वो एकदम बोल देती है कि तुम बताओ इकबाल कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं है और तुम क्यों नफरत करती हो मेरे डैड से. तो ये थोड़ा सोशल क्यूज़ को अंडरस्टैंड ना करना, ये थोड़ा एक ऑटिज्म का भी निशानदही करता है. तो आई थिंक कि अगर वो एलिमेंट होता तो थोड़ा और मज़ा आता उसके कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने में. बिलाल अशरफ इज सच अ फैबुलस हीरो. लाइक आई फील लाइक ही शुड बी इन एवरी ड्रामा. एंड ऑल्सो लाइक दैट सीन वेर ही कम्स एंड ही जस्ट like talks to these gundas who are trying to take him away.
وہ جب اس طرح کرتے ہیں تو وہ اتنا مطلب مزے کا لگتا ہے, وہ اتنی گرج ہے ان کی آواز میں اور اتنی امپیکٹ ہے ان کے پریزنس میں. آئی ریئلی فیل لائک مجھے بہت بروس وین بیٹمین وائبز آ رہی تھیں ان کو دیکھ کے. تو آئی تھنک کہ بلال اشرف از اے فیبولس ایکٹر, کمپلیٹلی انڈر ریٹڈ. آئی وش وی ہیڈ بیٹر فلمز ویئر وی کوڈ کاسٹ ہم ایز دیٹ towering, overpowering kind of a hero. So yeah, hats off to Bilal Ashraf. Dude, you need to do more TV and films. تیسرا ڈرامہ جو کہ I'm sure آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کرنے والی ہوں, جو میرے ٹاپ فیوریٹس میں سے ہے, وہ کچھ انکہی ہے. تو کچھ انکہی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ کش فاؤنڈیشن لے کر آ رہے ہیں ہمارے سامنے. اور کش فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس طرح کے میسج اورینٹڈ ڈرامے لے کر آتے ہیں. تو یوزلی ان کے ڈراموں میں میسج جو ہے بڑا کلیئر ہوتا ہے, بٹ اس میں I'm trying to understand کہ میسج کیا ہے. Is it about families facing stigma about marriages? Maybe that is what it is, but I think that that's what it is, کہ مطلب پسند کی شادی ایک طرف ہو رہی ہے ایک طرف نہیں ہو رہی. So I'm trying to understand what that is, but جو بھی ہے مزے کا ڈرامہ ہے, اچھے کیریکٹرائزیشن ہے. بہت زیادہ کیریکٹرز ہیں, تھوڑے سے کم ہوتے تو تھوڑا اور مزہ آتا. And I feel, because I'm such a huge fan of Sajal, I feel like Sajal کو اسکرین ٹائم بہت کرمنلی کم ملا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ سجل جیسے ایکٹرس کو اسکرین ٹائم زیادہ دینا چاہیے تاکہ وہ زیادہ کہانی کو مضبوط بنا سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی ایکٹرز اچھے نہیں ہیں, بہت اچھے اداکار ہیں. مطلب اسما باست کمال, علی سفینہ زبردست, عروسہ صدیقی ہیں, محمد احمد صاحب ہیں, ارسا غزل ہیں, ونیزا ہیں, یہ سارے مطلب اتنے زبردست ایکٹرز ہیں, بلال عباس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہانی کو اتنا پھیلا دیا کہ اب آپ کو ہر کردار سے محبت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو میں سجل کو دیکھتی ہوں تو سجل کے اندر اتنا پراوس ہے ایک چھوٹے سے جملے کو کہ آپ بھی نا, مطلب وہ ایک چھوٹا سا جملہ بولتی ہیں اور اس میں وہ اتنی وہ پاور دے دیتی ہیں کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ اوکے آئی نیڈ ٹو نو مور اباؤٹ دس کیریکٹر, آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دس کیریکٹر, بٹ وہ جگہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ سجل اب کوئی انسامبل ڈرامہ نہ کریں اور ایک اپنے اون پہ جس میں خاص صرف ان کے اوپر ہی فوکس ہو ڈرامے کا, اور وہ پوری کہانی لے کے چلیں. اور بہت پچھلے کئی عرصے سے میں بہت سارے ڈرامے ان کے سے دیکھ رہی ہوں جس میں شی از امپورٹنٹ آبویسلی بیکاز شی از میسو اینڈ شی از سچ اے بیوٹیفل ایکٹریس, بٹ ان کی کہانی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو سوچ کے نہیں لکھا جاتا کردار. تو میں چاہتی ہوں کہ اتنے سارے ہمارے اچھے رائٹرز ہیں, ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے سوچ کے کوئی ایک کہانی لکھیں. بٹ in any case, coming back to Kuch Ankahi, I think that whole angle of Meera Sethi's shadi, not working because, somebody who is just not interested in her that way is a very, very realistic storyline. بہت realistic ہے, بہت ضروری ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی بات کرنا. So I think that was a very nice practical sort of look at how arranged marriages exist and how the stigma exists. اور ارسا غزل کا بھی جو کیریکٹر ہے جو کہ ایک ایسی ماں ہے جو مجبور ہے, جو اس stigma کو فیس کرتی ہے. تو آپ یہ لاکھ کہہ لیں کہ نہیں جی میری بیٹیاں بہت اچھی ہیں, سارا کچھ ہے, آپ فیل کرتے ہیں, معاشرہ ایسا فیل نہیں کرتا. So that clash I think is very realistic. So definitely these are some of my favorite dramas these days. Let me know what you guys think. آپ بتائیے گا آپ کو یہ ڈرامے کیسے لگ رہے ہیں, آپ لوگ اگری کرتے ہیں, ڈس اگری کرتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. لیٹس کیپ دا کامنٹس civil. I know you guys will. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Stay tuned for more reviews. Take care of yourself. خدا حافظ. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.